भगवान श्री राम और रावण की जब बात आती है तो प्रताप सोमवंशी साहब की लिखी हुई वो पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बाहर रखता था। वो जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो अपनी माँ सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज कहीं नजर ना आए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैसिनेटिंग फैक्ट्स में। आपने रावण के बारे में तो काफ़ी बुरी बातें सुनी ही होगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रावण के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। शुभस्य शीघ्रम, अर्थात पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई थी वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ जितना भी टाल सको उसे टाल देना चाहिए। वे प्रभु श्री राम के पहचान नहीं सके, इसीलिए उनके शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण उनकी यह हालत हुई। यह पहले ही पहचान लेते तो आज उनकी यह गति नहीं होती। शत्रु को कभी भी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने यह भूल कर दी थी। रावण ने कहा उसने जिसे साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने उसकी पूरे सोने की लंका को ही नष्ट कर डाला। कोई तुच्छ नहीं होता। महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी शिक्षा यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके ऐसा वर मांग लिया था, क्योंकि मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। शक्ति का पूजन था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, शोहरत, ज्ञान और संसार के सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। रावण मानता था कि शक्ति योग्यता की जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, लेकिन उसके घमंड को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगा। खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ भी बनवाना चाहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था और उड़ने वाला एक पहला यंत्र रावण ने ही आविष्कार किया था, जिसका नाम था पुष्पक विमान। तपस्वी था रावण। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और अपने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधक से मुक्त करवाया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रभाव रूप संकल्प और व्रत है। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत के साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। शिव का परम भक्त था रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वह शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। चूँकि रावण शिवभक्त था, इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संबंधित काफ़ी सारे लेख प्रचलित हैं। आयुर्वेदा का जानकार था रावण। रावण कवि, संगीतकार, वेद होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेदा का जानकार भी था। रावण को रसायन का भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियाँ हासिल की थी। उसने इस शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्यों को संकल्प किया था। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेदा का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी योग्यताएं बहुत होती हैं। लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता था तो उसे वह अपनी पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञान और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। शास्त्र का रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिवभक्त था। उसने ही शिव की स्तुति का तांडव स्रोत लिखा था।
रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्रकाश कामधेनु, प्राकृतिक अंतेश्वर, त्रिवेद व्यास, रावणीय, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण को पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने की रुचि थी। आशा है आपको यह रावण के प्रति वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके दिल में भी अगर रावण के प्रति थोड़ी स्नेह जगी होगी तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।